ओबीसी आरक्षण जाति जनगणना, इसके लिए आपके पास में फाइनली आपके पास में क्या विकल्प है, इसके लिए कैसे निपटेंगे? जैसे अभी देश में एक परिवर्तन यात्रा निकल रही है, पूरे देश में एक परिवर्तन यात्रा निकल रही है और पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं जैसे चौधरी विकास पटेल भी हैं, आपने उनके बारे में सुना होगा शायद, और लगातार देश भर में वो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को चौधरी विकास पटेल का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नमस्कार, आपके साथ में विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज। अभी उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया के अजीत महल में मौजूद हैं और यहाँ पर एक सामाजिक कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव यहाँ पर आए हुए थे। ओबीसी मुद्दों को लेके इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर इसका समाधान क्या है। समस्या सभी को पता है, लेकिन इसका समाधान क्या है, हम लक्ष्मण साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है VR1 में। बहुत शुक्रिया आपका। सर, ओबीसी की जो जाति जनगणना का मुद्दा है और ओबीसी का जो आरक्षण का मुद्दा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और आप लगातार इस तरीके के मुद्दे को सोशल मीडिया पे या सोशल मीडिया के अन्य मंचों पे, अन्य चैनलों पे भी उठाते रहते हैं, लगातार उठाते हैं। मैं इसका बिल्कुल मानता हूँ ये, लेकिन आपकी नज़र में इसका समाधान क्या है? नहीं, मुद्दों का समाधान यही है कि उसको बार बार उठाया जाए और लोगों को उसको आसान भाषा में समझाया जाए कि हम क्या मुद्दा उठा रहे हैं। जैसे ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, यहाँ भी ये कोशिश की जा रही है कि आप अपने विचार को लोगों तक समझाएं। वैसे ही जाति जनगणना का मसला है, आरक्षण का मसला है, निजीकरण का सवाल है या सांप्रदायिकता का सवाल है। अब इस तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके को इसको समझाए जाने की जरूरत है कि आपसे क्या छीना जा रहा है, और आसान भाषा में लोगों को अगर समझाएंगे तो जनता जागरूक होती है और राजनीति फिर जनता तय करती है। अभी हो ये रहा है कि नेता तय कर रहा है, जनता उसके हिसाब से काम कर रही है। तो हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाया जाए, यही इसका समाधान है, क्योंकि सवाल यही है। इसे हम अपनी भाषा में समझाने में विफल हैं। कोई आता है नफरत कराने में, हिंदू मुस्लिम लड़ा देता है, दलित पिछड़ा आपस में लड़ा देता है, यादव गैर यादव लड़ा दिया, ओबीसी के भीतर लड़ा दिया। अच्छा, एक बात बताएं सर, जैसे ओबीसी की जो आबादी है देश में 52% से 58% या इससे ज़्यादा भी है, लेकिन ओबीसी की जाति जनगणना नहीं हो सकती। इसके लिए आप ओबीसी नेताओं को कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, नेता होता का कोई बहुत प्रभाव नहीं होता है। एक बात ये होती है कि नेता बोलता तो खबर बन जाती है, और खबर बन जाती है तो आम जनता तक चला जाता है कि किसी बड़े नेता ने कोई मांग उठाई। 2 अप्रैल का भारत बंद हुआ, किसी नेता ने नहीं किया था। 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन किसी नेता ने नहीं किया था। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि जनता को यह बात समझाने में हम फेल हो रहे हैं कि 52% जिसकी आबादी है ओबीसी की, उसका क्या हक छीना जा रहा है और कैसे उन्हें हिंदू बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारी कोशिश है। अब इसमें नेता अपनी भूमिका निभाए तो वो बेहतर नेता है। अब नहीं, जब हमारे नेताओं को CBI का, ED का जेल जाने का डर होगा, ठीक है, और सीट से नेतृत्व तो कर ही रहे हो भाई, जब आप जेल जाने से डरोगे तो फिर नेता का ये तो एक सामान्य सी बात है जिसको सब लोग समझते हैं। नेता को निडर होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं जो चाहते तो झुक जाते हैं और सब कुछ उनके पास होता है। उम्र के इस पड़ाव पर बीमार रहने के बाद भी वो जेल में जाना कबूल किए, झुके नहीं। तो उनसे सीख लेनी चाहिए तमाम नेताओं को जो ED, CID और इन सब से डरते हैं। ये डरने का सवाल नहीं है, आप डरोगे तब भी मारे जाओगे। जैसे नीट में जो ओबीसी का आरक्षण था, जैसे भी MK स्टालिन ने वहाँ पर एक नए तरीके से इस चीज़ को किया है, जिसमें इंटर के पास के लोगों को, जैसे अन्य सरकारों में, जैसे भी छत्तीसगढ़ में भी आप देख लो, भूपेश बघेल की कांग्रेस के समर्थन से सरकार है, लेकिन उस तरीके से नियंत्रण नहीं है। जबकि भली भांति पता है कि इस देश में 2 विचारधाराएं हैं इस देश में, एक अम्बेडकराइट है और दूसरा ब्राह्मणिज्म है, ठीक है। जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं वो 2 नाव की सवारी कर रहे हैं, ये आपको भली भांति निश्चित ही आपको अवगत होगा। तो आपको क्या लगता है कि 2 नाव की सवारी करके इससे उनका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो SC, ST, OBC के लोग हैं, तो
देखिए, कहना यही है कि वैचारिक लड़ाई है, विचार स्पष्ट होगा तो लड़ाई आप जीतोगे। अगर विचार स्पष्ट नहीं है तो विचारों समझौता कुर्सी पाने के लिए कर रहे हैं, तो क्या विचारों से समझौता करके कुर्सी मिल भी गई तो क्या आप अपने विचारधारा का काम कर पाएंगे? ये नहीं हो पाएगा। इसलिए विचारधारा को केंद्र में रखना चाहिए और विचारधारा केंद्र में रहे तभी कुछ काम होगा, वरना स्थायी बदलाव नहीं आएगा। आप चुनाव जीत हार सकते हो, कुर्सी मिल जाएगी, लेकिन अब जो काम करना होगा वो एम.के. स्टालिन बता रहे हैं। कैसे एम.के. स्टालिन ने जिस तरीके से अभी किया है, लगातार जिस तरीके से उनका प्रयास भी चल रहा है और काफी वो सफल भी है, क्योंकि वो पेरियार की विचारधारा को मानते हैं और उस विचारधारा को वो आगे बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन आप लगातार देख रहे हो कि जैसे नंद किशोर बघेल ने अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आके प्रतिक्रिया कर दी थी कि अगर ब्राह्मण नहीं सुधरते हैं तो बोलकर चले जाए, और उनको जेल में यहाँ पे FIR नहीं की, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी उस तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं। मेरा केवल इतना कहना है कि जितने पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादातर कर्म कांडों में ज्यादा डूबे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जरूरत ये है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो प्रभुत्व लोग हैं, जैसे प्रोफेसर हैं, आप हैं, ठीक है, आप जैसे जो लोग हैं, ये पिछड़े वर्ग के लोगों को जैसे आप समझा रहे हैं, अगर ऐसे समझाते हैं, विचारधारा को समझते हैं, तो इस लड़ाई को लड़ना आसान होगा, क्योंकि ये जो पूरा मूवमेंट है ये पिछड़े वर्ग का ही मूवमेंट है। कुल मिला के ये है कि सच बात यही है कि इस देश की आधी आबादी पिछड़े तबके की है। जिस दिन पिछड़ा तबका फूले, पेरियार, अम्बेडकर, बिरसा, राम मनोहर लोहिया, कांशीराम, इन लोगों को अगर पढ़ेंगे समझेंगे, क्योंकि ऐसा है ना सर, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पे आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करेगा। और जरूरी है, जैसे आप टीवी पे भी इंटरव्यू देते हैं, हम स्वतंत्र हैं। हाँ, मतलब देखिए, सच बात ये है कि आप बिल्कुल इस मुद्दे को हम जिस तरीके से आप कह रहे हैं इतना ही उठेगा ये। हाँ, नहीं, हम यही कह रहे हैं कि जिस इस देश के आधे तबके की आबादी अगर ये समझ जाए तो ये इस देश के लिए हितकारी होगा, ये इस देश के सब कुछ अच्छा होगा, ये सारा सामान तो अच्छा, अभी आप यहाँ पे आए हुए थे, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? नहीं, आज तो हमें ये क्या इसको हम राजनीति दृष्टि से क्या आप सपा का समर्थन यहाँ पे करने मुझे नहीं लग रहा है कि सपा का कोई कार्यक्रम, क्योंकि जो यहाँ पे सहयोगी आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं, मैं उस चीज को कहना नहीं चाह रहा हूँ, तमाम लोग तमाम पार्टियों के हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस मंच पर किसी पार्टी का झंडा नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, अगर अम्बेडकर, फूले, पेरियार की बात हो रही है, SC/ST ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, तो ये तो राजनीतिक और पार्टी का है। क्या बाबा साहब किसी एक पार्टी के हैं? या ये जो वस्त्र हमें भेंट में किया गया है, या जो बैनर पोस्टर बना है, इसमें कहीं किसी पार्टी का उल्लेख नहीं। इसके राजनीतिक मायने निकालने ठीक नहीं है। हाँ, सामाजिक मायने हम इसको, इसका सामाजिक काम है, और वैसे तो राजनीति हर एक चीज में होती है, होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइएगा, मैं अंतिम कुछ शब्दों में इस बात को खत्म करने वाला हूँ। जो OBC आरक्षण, जाति जनगणना, इसके लिए आपके पास में फाइनली आपके पास में क्या विकल्प है, इसके लिए कैसे निपटेंगे? जैसे अभी देश में एक परिवर्तन यात्रा निकल रही है, पूरे देश में एक परिवर्तन यात्रा निकल रही है, और पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं, जैसे चौधरी विकास पटेल भी हैं, आपने उनके बारे में सुना होगा शायद, और लगातार देश भर में वो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को चौधरी विकास पटेल का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, जो भी ईमानदारी से, मेहनत से एक विचार के लिए लड़ रहा है, ऐसे ईमानदार मेहनती लोगों को हमारा समर्थन होगा। मुद्दे पर समर्थन, विचार पर समर्थन है। इस देश में हजारों लोगों को इस तरह की चीजों को करना चाहिए, जो जितना कर पाए उतना बेहतर है। तो ये लक्ष्मण यादव जी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और आज एक सामाजिक कार्यक्रम में यहाँ पर आए हुए थे। सामाजिक मुद्दों पे OBC आरक्षण को लेके, जाति जनगणना को लेके, नीट में आरक्षण को लेके, तमाम मुद्दों पे हमने इनसे बात की है, और इनका केवल इतना ही कहना है कि हमको अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो उनको सही और गलत का पता नहीं चल पाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आज इसी क्रम में ये यहाँ पर आए हुए थे। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए ZR1 न्यूज़ को विजिट करते रहें। हमारी खबर आपको कैसी लगी, इस पर प्रतिक्रिया कमेंट में आके जरूर दें। धन्यवाद।